ओम शांति। आप सभी का हमारे महाशिवरात्रि के इस खास कार्यक्रम में स्वागत है। पिछली बार हमने आपको शिव के सच्चे स्वरूप और उनका हमसे क्या संबंध है इससे अवगत कराया था। आज भी हम आपको कुछ और सत्य बताने जा रहे हैं। तो आइए इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं शिव के याद के इस गीत द्वारा, जिसके बोल है शिव अनादि है, शिव अनंत है। शिव अनादि है, शिव अनंत है, जीवन मधुबन शिव बसंत है। मधुबन का स्वयं श्रृंगार करता, मधुबन का स्वयं श्रृंगार करता। हर कली हर फूल से वो प्यार करता, हर कली हर फूल से वो प्यार करता। शिव अनादि है, शिव अनंत है, जीवन मधुबन शिव बसंत है। शिव की याद के इस गीत ने हमें शिव के प्रेम में डुबा दिया। मैं ऐसा महसूस कर सकता हूँ कि हमारे सभी भाई बहन भी शिव की याद में ज़रूर डूबे हुए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं आज के हमारे खास टॉपिक की तरफ। आप लोगों ने शायद शिव और शंकर को समान ही देखा होगा आज तक भक्ति मार्ग में। आप यही सोचते होंगे कि जो शिव है वही शंकर है, लेकिन आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि शिव और शंकर में आखिर क्या अंतर है। तो इस खास टॉपिक के लिए मैं निवेदन करना चाहूँगा आदरणीय ब्रह्मा कुमारी बबीता दीदी जी से कि वो आकर के इस टॉपिक पर प्रकाश डालें। ओम शांति। आज के महान पर्व की आप सब भाई बहनों को महाशिवरात्रि के पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं हो। हम हर वर्ष देखा जाए तो शिवरात्रि मनाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे रहस्य जिनसे आज दिन तक हम अनजान हैं। तो आज हम उन रहस्यों को समझेंगे और अपने जीवन में उस भोलेनाथ भगवान से मनचाहा वरदान पाएंगे। जैसे कि शिव के लिए कहा जाता है, भोलेनाथ के भंडारे भरपूर और काल कंटक सब दूर। तो शिव को भोलेनाथ क्यों कहते हैं, इस विषय पर मुझे एक छोटी सी कहानी याद आती है आज के दिन। एक बार की बात है, एक शिकारी का परिवार भूख से तड़फ रहा था। 2 दिन तक उन्होंने कुछ नहीं खा था। उनके परिवार वालों ने कहा कि आज बहुत तेज भूख लगी है, कुछ शिकार ढूंढ करके लाओ। शिकारी ने अपना धनुष बाण उठाया और जंगल की तरफ चल दिया। सुबह से शाम हो गई, इधर उधर भटकते भटकते, लेकिन उसको कोई भी शिकार नजर नहीं आया। अंततः शाम हो गई। उसकी नज़र एक हिरनी पर पड़ी। जैसे ही उसने हिरनी को देखा, उसने अपना धनुष बाण साधा और उसको जैसे ही मारने लगा तो हिरनी उसके पास आकर के बोली, भैया मुझे अभी मत मारो। उसने कहा, मैं कैसे ना मारूं, मेरा परिवार 2 दिन से भूखा है। हिरनी ने कहा, आप मुझे अपना शिकार जरूर बनाइए, लेकिन अभी मेरी ज़रूरत मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा है, वो भी भूख से तड़फ रहे हैं। मुझे उनसे मिलने दो, उनको दूध पिलाने दो, फिर मैं आपका भोजन बन जाऊंगी। शिकारी ने कहा, मैं कैसे विश्वास करूं आप पर कि आप लौट करके आ जाओगी। तो हिरनी ने जवाब दिया, मैं वचन देती हूँ कि अगर मैं नहीं आई तो तुम मेरे बच्चों समेत मेरे पूरे परिवार को खा लेना। शिकारी को दया आई और उसने हिरनी को जाने दिया। हिरनी चली गई। शाम तो हो ही चुकी थी, तो शिकारी ने सोचा रात काफ़ी हो रही है, तो क्यों ना एक पेड़ पर चढ़ जाता हूँ
कहीं मैं और किसी का शिकार न बन जाऊं। पेड़ पर बैठ कर के ही हिरनी का इंतजार करूंगा। समय को काटना था, कैसे अपना समय बिताए देखता रहा। रात भर शिकारी एक पेड़ पर चढ़ा हुआ था और वो पेड़ एक बेल पत्र का पेड़ था। जब हिरनी अपने बच्चों से मिलने के लिए उनके पास गई तो वह रोने लगी कि आज ये अंत का समय है, मेरे बच्चों मुझसे मिल लो। कल तो मैंने जो वचन दिया है उसको निभाना है। बच्चों ने कहा कि माँ, जहाँ आप जाओगे वहीं पर हम जाएंगे, नहीं तो आपके बिना हमारा जीवन बेकार है। हिरनी ने कहा तो ठीक है। इधर शिकारी इंतजार करते करते कैसे वो अपना दिन रात पूरी करे, तो उसने एक पत्ता तोड़ा और नीचे फेंक दिया। संभवतः क्या था कि नीचे एक शिवलिंग बना हुआ था, और जैसे ही शिकारी ने उस पत्ते को नीचे फेंका तो वो पत्ता शिवलिंग पर चढ़ गया। ठंड थी, शिवरात्रि का दिन था, उसको ये ज्ञात नहीं था कि आज महाशिवरात्रि का पर्व है। ऐसे ही होता रहा। शिकारी ने पत्ता तोड़ा, नीचे फेंका और वो शिवलिंग पर चढ़ता गया। ठंड की वजह से उसके दांत कपकपा रहे थे और उसके मुख से बार बार शिव 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 निकलता गया और पत्ता चढ़ता गया। सुबह हो गई। हिरनी उसके पास आई अपने बच्चों समेत। जब शिकारी पेड़ से नीचे उतरा तो उसने कहा, ये क्या है, आप तो सब आ गए हो। तो हिरनी ने कहा, मेरे बच्चे मेरे बिना नहीं रह सकते, तो आप हम सबको अपना शिकार बना लो। शिकारी ने कहा, ठीक है। जैसे ही उसने ये कहा तैसे ही वहाँ एक प्रकाश पुंज, एक दिव्य शक्ति वहाँ पर कहते हैं प्रकट हुई, और वो कोई नहीं थी, वो स्वयं परमात्मा का वहाँ पर अवतरण हुआ। तो उसने कहा कि बच्चे, तूने पूरी रात जागरण किया, मेरे ऊपर बेलपत्र चढ़ाया, बोलो तुम्हें क्या चाहिए, क्या वरदान चाहिए। तो शिव ने कहते हैं उनको वरदान दिया। वो धन धान्य से भरपूर हो गए और हिरनी को भी उनका जीवन मिल गया। इस कहानी से हम ये सीखते हैं कि हिरनी कौन है। हिरन की तरह ही ये हमारा एक मन है जो इधर उधर भटकता रहता है। और एक जो कहते हैं शिकार हमें किसका करना है, मन का। मन को जब हम अपने कंट्रोल में कर लेते हैं, इसीलिए कहा जाता है मन जीते जगत जीत। और भोलेनाथ इसलिए उसको कहा गया कि अनजाने में ही सही, उस बच्चे ने अनजाने में, कि उसको नहीं पता था कि शिवरात्रि का दिन है और ऐसा करने से भोलेनाथ भगवान प्रसन्न होंगे, तो भी भोलेनाथ भगवान ने प्रसन्न होकर उसको वरदान दिया, इसलिए उसको भोलेनाथ कहते हैं। तो आज हम जानेंगे कि किस तरह हम महाशिवरात्रि का पावन पर्व मनाते हैं, लेकिन कुछ रहस्यों को आज दिन तक हम नहीं समझ पाए। जैसे कि हमने शिव और शंकर को ही एक कह दिया, तो क्या वास्तव में शिव और शंकर एक है या अलग अलग है? इसका बहुत सुंदर वास्तविक अर्थ क्या है? आपने हमेशा देखा होगा शिवरात्रि वाले दिन कभी भी हम कभी ये नहीं कहते आज शिवरात्रि, तो जरूर बोलेंगे कि आज शिवरात्रि है, शंकर रात्रि कभी नहीं बोलेंगे। दूसरी बात अगर देखा जाए तो जो जल होता है वो हमेशा हम शिवलिंग पर ही अर्पित करते हैं, कभी भी शंकर पर अर्पित नहीं करते। क्यों? जबकि वो एक ही है तो चढ़ाना चाहिए ना। लेकिन कभी हमारा मन गवाही नहीं देता कि हम शंकर की प्रतिमा पे जल चढ़ाए, अख धतूरा चढ़ाए, शिवलिंग पर ही अर्पित करते हैं। उधर देखा जाता है कि एक निराकार की प्रतिमा है और एक आकारी सूक्ष्म वतनवासी, जिसको अपना सूक्ष्म देह है, तपस्वी रूप जिसका दिखाया है, उनको शंकर जी कहा गया है। मैं आपसे एक उदाहरण पूछती हूँ। देखा जाए कि अगर आपने सज धज कर अपनी फोटो खिंचवाई और उसको पूजा के कमरे में लगाया और आप उसकी खूब पूजा करते हैं, तो आपके परिवार वाले आपको क्या कहेंगे? मेरे ख्याल से तो यही कहेंगे ना
कि शायद इसका दिमाग खराब हो गया है। अब देखा जाए तो ये जो ओम नमः शिवाय का अर्थ है, तो हम कहते हैं ना, ओम नमः शिवाय का जो महामंत्र है वो शिव का है, लेकिन जाप कौन जपता है? स्वयं शंकर जी। तो कहने का भाव है, ओम नमः शिवाय का अर्थ बोलते तो आए, लेकिन उसका भाव आज दिन तक हमने नहीं समझा। ओम माना उस निराकार परम पिता परमात्मा को कहा जाता है। नमन अर्थात नमस्कार करना, और शिवाय अर्थात शिव को, मैं आत्मा शिव को नमस्कार करता हूँ। तो कौन नमस्कार करता है? क्या शंकर जी अपने आप को नमस्कार करेंगे? वह भी तो किसी को नमस्कार करेंगे ना, तो वह अन्य और किसी को नमस्कार नहीं करते, वो स्वयं अपने पिता परमात्मा को नमस्कार करते हैं। इसीलिए महामंत्र ओम नमः शिवाय का शिव का कहा जाता है। देखा जाए हर एक चीज की जोड़ियां होती है, जैसे शंकर पार्वती की जोड़ी दिखाते हैं, राम सीता की जोड़ी दिखाते हैं, लक्ष्मी नारायण की दिखाते हैं, राधे कृष्ण की दिखाते हैं। ये सब जोड़ियां हैं, लेकिन शिव और शंकर ये एक दूसरे के बिल्कुल अलग है। वास्तव में देखा जाए शिव का अर्थ क्या है? शिव एक संस्कृत भाषा का शब्द है। शिव अर्थात कल्याणकारी, जो सबका कल्याण करते हैं, जो परोपकारी है। वैसे तो देखा जाए दुनिया में शिव के 108 नामों से हम शिव परमात्मा को याद करते हैं। उसको राम, रामेश्वरम, अमरनाथ, पापकटेश्वर, भोलेनाथ, बद्रीनाथ, बबुलनाथ आदि आदि नामों से हम उसको याद करते हैं। लेकिन वास्तव में वो कौन है और कहाँ का रहने वाला है, उसका वास्तविक स्वरूप क्या है, ये आज दिन तक हम नहीं समझ पाए। शिवरात्रि के दिन हम शिव पर बेल पत्र, अख, धतूरा, भांग, गाजा आदि आदि चढ़ाते हैं। क्या इन सब चीज़ों से भगवान प्रसन्न होते हैं? तो देखा जाए कि जो एक दूध कहते हैं ना कि दूध शिवलिंग पर चढ़ाने से भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं, पानी भी चढ़ाते हैं। तो वास्तव में जो दूध का अर्थ होता है, दूध एक बहुत ही प्योर एनर्जी का सिंबल होता है, एक पवित्र होता है, जो श्वेत होता है, बिल्कुल वाइट कलर का दिखाया जाता है। वैसे ही परमात्मा ने कहा कि तुम्हें भी अपने मन को बिल्कुल पवित्र बनाना है बच्चे। तो हमने अपने मन को तो पवित्र नहीं बनाया, और जो हमें सरल दिखा, हमने शिव पर दूध चढ़ाना शुरू कर दिया। पानी भी चढ़ाते हैं। पानी का वास्तविक स्वरूप क्या है? अगर देखा जाए एक उदाहरण के तौर पर, इधर आग लगी हुई है और इधर बहुत तेज, जैसे कहते हैं कि गर्म पानी रखा हुआ है, लेकिन वो गर्म पानी उस आग को जो भड़क रही है आग, उसको बुझा देगा। क्यों? क्योंकि इधर भी ताप है और इधर भी ताप है, लेकिन गर्म पानी जो दहक रही आग होती है उसको बुझा देता है। कैसे? क्योंकि जो उसका ओरिजिनल स्वरूप होता है वो शीतलता होता है, तो वो वास्तविक स्वरूप उसका शीतल है। इसीलिए परमात्मा ने कहा, हे आत्मा तुम शांत स्वरूप हो। तो इसलिए हम शिवरात्रि के दिन पानी चढ़ाते हैं। बेर भी हम उस पर चढ़ाते हैं। बेर का वास्तविक अर्थ है कि हमें किसी से भी वैर नहीं करना। फिर देखा जाए तो उन पर हम भांग भी चढ़ाते हैं, धतूरा भी चढ़ाते हैं। आपने हमेशा देखे होंगे बेल पत्र में बहुत बड़े बड़े विषैली कांटे होते हैं। तो परमात्मा ने कहा था कि बच्चे तुम ये कांटे मुझे दे दो। मनुष्य ने समझ नहीं पाया और वो उस पेड़ पर चढ़ करके, बेल पत्र के पेड़ पर चढ़ करके वो पत्ते तोड़ करके, कांटे तोड़ करके शिवलिंग पर अर्पित कर दिए। तो परमात्मा का कहने का भाव यह था कि बच्चे तुम्हारे अंदर जो विषैले कांटे हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, उनके भी सूक्ष्म जो रूप है, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, निंदा, चुगली, इन सब कांटों को मुझे दे दो और अपने जीवन को सुखमय फूलों की तरह बनाओ। इन बातों से आज दिन तक हम अनजान रहे।
तो आज इन रहस्यों को हम समझ रहे हैं। तो आज अगर हम इन अपने जीवन में धारण कर ले तो हमारी यही सच्ची सच्ची शिवरात्रि है। भोलेनाथ को प्रसन्न करना कोई कठिन काम नहीं है। भोलेनाथ तो हरदम हर पल हमारे साथ रहते हैं। उनको अगर हम जान ले, पहचान ले और उनसे निरंतर हम अपना संबंध जोड़ ले तो हम आत्माएं बहुत ही शक्तिशाली बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। बहुत बहुत शुक्रिया बबीता दीदी जी, आपके इस अंतर द्वारा हमें शिव और शंकर के महान अंतर का स्पष्टीकरण मिला। अब मैं समझा कि हम क्यों शिव पुराण पढ़ते हैं, शंकर पुराण नहीं। हम शिवालय कहते हैं, कभी शंकरालय नहीं। हम हमेशा ओम नमः शिवाय कहते हैं, कभी ओम नमः शंकराय नहीं। आपके इस अंतर द्वारा हमारे अंधियारे में एक रोशनी की किरण हमें दिखी है। अब हम आगे चलते हुए इस रोशनी को आगे बढ़ाते हैं और एक बहुत ही सुंदर गीत सुनते हैं जिसके बोल है, अंधियारे सभी मिट रहे, उजियारा छा गया, घनश्याम भाई जी की आवाज में। ओम शांति। शिवरात्रि पर्व पर एक बहुत सुंदर गीत। अंधियारे सभी मिट रहे, उजियारा गया, ज्ञान सूर्य फिर से शिव प्यारा गया। अंधियारे सभी मिट रहे, उजियारा गया, ज्ञान सूर्य फिर से शिव प्यारा गया। अंधियारे सभी मिट रहे, उजियारा गया, ज्ञान सूर्य फिर से शिव प्यारा गया। अंधियारे सभी मिट रहे। संसार फंसा हुआ था विकारों के जाल में, हर मानव बंधा हुआ था दुख के जंजाल में। हर आत्मा को फिर से हर आत्मा का फिर से वो सहारा गया, ज्ञान सूर्य फिर से शिव प्यारा गया। अंधियारे सभी मिट रहे, विकारों के सागर में इस जग की नाव थी। ईश्वर बचाओ आकर आती आवाज थी। हर नाविक को बचाने हर नाविक को बचाने वो किनारा गया, ज्ञान सूर्य फिर से शिव प्यारा
अंधियारे सभी मिट रहे। अंधकार में भटके मिलती न रहती, परमात्मा को पाए सबकी यह चाहती। हर ज्योति को जगाने हर ज्योति को जगाने वो दोबारा गया। ज्ञान सूर्य फिर से शिव प्यारा गया। अंधियारे सभी मिट रहे, उजियारा गया। ज्ञान सूर्य फिर से शिव प्यारा